हाय फ्रेंड्स, हम लास्ट कुछ वीडियो से स्टैटिस्टिक और डेटा साइंस के ऊपर बात कर रहे हैं। आज उसी रिलेटेड टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक होने वाला है मीन, मीडियन और मोड। ये मीन, मीडियन और डेटा साइंस में कैसे हेल्प करता है, कैसे असिस्ट करता है डेटा साइंस में, कैसे यूजफुल होता है, कौन सी फाइंडिंग्स पे वो हमें हेल्प करने वाला है, इसी बारे में पूरा वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं मीन से। मीन को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, एवरेज ऑफ डेटा सेट। जो आपके पास डेटा सेट है उसका जो एवरेज होने वाला है वो आपका मीन होने वाला है। अब इसे ठीक से समझने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। बहुत ही जेनरिक एग्जांपल है, हम सब समझ सके इसलिए बहुत इजी एग्जांपल्स के तौर पे लेते हैं। और फिर आगे जाके डेटा साइंस से कैसे मीन रिलेट किया जा सकता है इसके ऊपर हम देखेंगे। कमेटी के हेड हो और उसमें आपको कुछ प्लेयर्स को सिलेक्ट करना था, और एक प्लेयर पे बहुत सारा डिस्प्यूट चल रहा है। उसे कैप्टन को भी उस पर डाउट है कि यह खेल पाएगा कि नहीं, बहुत ही कमेटी मेंबर्स को भी डाउट है। आपने उसे वेरीफाई करने के लिए आपने उसके 10 पिछले मैचेस का डेटा मंगवाया कि उसने पिछले 10 मैचेस में क्या है परफॉर्म किया है। पहले हम देख सकते हैं कि उसने पहले मैच में 30 रन किए थे, सेकेंड मैच में 45, थर्ड मैच में 15, फोर्थ मैच में 76, फिफ्थ मैच में 36, सिक्स मैच में 122, सेवेंथ मैच में 88, एट्थ मैच में 44, नाइन्थ मैच में 42 और टेंथ मैच में 44। आप देख सके कहीं पे बहुत ज़्यादा कम रन किए, कभी सेंचुरी किए, कभी 50 किए, लेकिन इसके ऊपर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और आपको कुछ ऐसा रीज़न भी देना होगा पूरे कमेटी के सामने, टीम के कैप्टन के सामने, जिससे आप ले रहे हैं। आप ये उसे क्यों ले रहे हो, ये डिसीजन लेने के लिए आपने उसके आप एवरेज निकाल सकते हैं। उसके जो 10 मैचेस है उसमें उसने एवरेज कितने रन किए आप ये निकाल सकते हो, और उसकी हेल्प से आप उसे प्रूव कर सकते हैं बैट्समैन आपको टीम के हेल्पफुल हो सकता है और लीग में आपको हेल्प करने वाला है। अभी मीन कैसे निकाला जाए, सबसे बड़ा सवाल होता है। मीन का एक सिंपल फॉर्मूला है, सम ऑफ योर डेटा सेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ योर डेटा सेट्स। मतलब जो कि आपके डेटा सेट जितने भी है उन सब का सम किया जाएगा और फिर उसे जितने नंबर ऑफ डेटा सेट उसे डिवाइड किया जाएगा। जैसे आप पहले देख सकते हो कि 10 मैचेस का है और उसमें अलग अलग रन है, तो इन सब रन का हमें एक सम करना होगा और उसे फिर 10 से, क्योंकि 10 से डिवाइड करना होगा कि हमारे पास 10 ही डेटा सेट है, 10 मैच का डेटा हुआ है। अब देखते हैं अभी कैसे किया जा सकता है। मैं सारे मैचेस का सम करके ले रहा हूँ पहले कि एग्जैक्ट क्या है। उसका जैसे कि हम देख सकते हैं उसके 10 मैचेस के रन्स के स्कोर आ रहे थे, जो कि टोटल स्कोर था उसके 543 हो चुका था। अभी एक बहुत ही अच्छा स्कोर है, लेकिन इसका हमें एवरेज निकालना है। हमें यहाँ पर डाल सकते हैं कि उसके जो सम ऑफ डेटा सेट्स थे वो है 543, और जो कि नंबर ऑफ डेटा सेट मतलब कितना डेटा सेट के नंबर्स हैं, हमारे पास 10 मैचेस का डेटा है। हमारे सम ऑफ तो हमारे नंबर ऑफ डेटा सेट्स हो गए हैं 10। अभी हमें जैसे कि फॉर्मूला मीन का मैंने बताया था कि फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ डेटा सेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा सेट्स। हम एवरेज ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 543 डिवाइड बाय 10। ये आ गया समथिंग 54.3 आ गया। अभी 54.3 को हम एक एवरेज के तौर पर फिर होल नंबर के हिसाब से 54 ले सकते हैं। हम ये देख सकते हैं, ये जो कि क्रिकेटर की हम बात करें उसने कंसिस्टेंटली एवरेज हर मैच में 50 कर सकता है ये बंदा। ये बंदा आपको मैं टीम में सिलेक्ट हो गया तो कहीं ना कहीं आपके लिए एसेट ही होने वाला है, आपके वो यूजफुल ही होने वाला है। आपके हर मैच में आपको हेल्प भी कर सकता है। एक आध मैच गलत गया तो भी कुछ नहीं, क्योंकि इस बंदे में कैलिबर, इस प्लेयर में कैलिबर है कि आपकी टीम को हेल्प कर सकता है। तो अभी आप इस प्लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प करने वाला, हेल्प कर सकता है। और ये डेटा आप पूरे टीम के सामने या फिर कैप्टन के सामने, सिलेक्शन टीम के सामने भी रख सकते हो और उन्हें बता सकते हो आप क्यों इस बंदे को सिलेक्ट कर रहे हो। अभी ये बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल था जो जिसकी हमने बात की। थोड़ी देर में हम बात करेंगे कि मीन डेटा साइंस में कैसे यूजफुल होता है, कैसे डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करने वाला है। बहुत ही इजी एग्जांपल था। हम कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल की तरफ भी जाएंगे जो कि मीन डेटा साइंस में कैसे हेल्प करता है। तो अभी हम बात करेंगे मीडियन के बारे में। मीडियन बेसिकली ये होता है कि आपकी जो मिडल टर्म वैल्यू होती है डेटा सेट में, जो मिडल वैल्यू होगी वो आपकी मीडियन होगी। वर्ड इटसेल्फ सेज मिडल, मीडियन मतलब मिडल वैल्यू। अब मिडल वैल्यू कैसे निकाली जाए, अभी हम डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते। पहले हम हमारे डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर इन द सेंस कि आपके स्मॉलेस्ट जो डेटा सेट है, जो कि स्मॉलेस्ट डिजिट है या फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू है, उससे आप उसे सॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते बढ़ते जाएगा वो। देखते हैं क्या आता है फिर इफेक्ट।
सो अभी हमने उसे एक असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया। अभी हम देख सकते हैं कि पहले स्टूडेंट नंबर 7 आ रहा है जिसके 2 मार्क्स थे। सेकेंड नंबर पे स्टूडेंट नंबर 2 है जिसके 4 मार्क्स थे। बाद में स्टूडेंट नंबर 9 है जिसके 6 मार्क्स थे, एंड सो ऑन। सो अभी हमें ये निकालना है कि हमें मिडल टर्म निकालना है। अभी हमारे पास 11 डेटा सेट्स है। सो 11 में हम मिडल टर्म जो निकाल पाए तो 6 निकाल सकते हैं। सो देखते हैं 6 कौन आ रहा है। फर्स्ट है 7, 2, 9, 6, फोर्थ। अभी फर्स्ट स्टूडेंट जिसकी वैल्यू है 9, सॉरी जिसकी वैल्यू है 12। सो हमारी पहली मीडियन है 12, जो कि मीडियन पहले जब हमारे पास 11 स्टूडेंट है तब हमारी मीडियन आ गई कि 12 है। लेकिन आगे अगर मेरे पास मैं एक स्टूडेंट डिलीट कर देता हूँ, अभी मेरे पास सिर्फ 10 ही स्टूडेंट्स है, फिर क्या होगा। अभी तो कुछ मीडियन टर्म निकाल नहीं सकते हम, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले किया 11 स्टूडेंट्स में 5 बच्चे ऊपर बच रहे थे, 5 बच्चे नीचे बच रहे थे, और 6 जो हमने हमारा एक डेटा सेट को हमने मीडियन के तौर पे दिखा। लेकिन अभी सिर्फ 10 ही है तो कैसे उन्हें अरेंज किया जाएगा। सो ऐसे करने के लिए जैसे हमने पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया, फिर से हम उस वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। अभी असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद हमारे पास एक मिडल टर्म हमारा 5th या 6th आ सकते हैं, जो कि मिडल में 5th और 6th हम दोनों को पकड़ से डेटा सेट को पकड़ सकते। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5th और 6th। सो स्टूडेंट नंबर 4 और स्टूडेंट नंबर 1 ये आ गए हमारे मीडियन टर्म वैल्यू। सब मीडियन टर्म वैल्यूज की मैं एवरेज निकालूंगा। सो देखते हैं मीडियन टर्म वैल्यू क्या आती है। सो मीडियन टर्म की वैल्यू देखते हैं हम क्या आ सकती है। एवरेज देखता हूं मैं। सो एवरेज कैलकुलेट करने के बाद उनका आ गया 10.5। मतलब अगर राउंड फिगर कर दिया जाए तो 11, जो कि मीडियन आएगी वो 11 होगी। सो इस तरह से हमारे मीडियन अगर 11 स्टूडेंट्स हो तो हमारी मीडियन चेंज हो रही है, और अगर 10 स्टूडेंट हो तो भी हमारी मीडियन चेंज हो रही है। सो मीडियन जितने हमारे पास डेटा सेट है उसके हिसाब से चेंज होती जाएगी, हमारी टेक्निक भी चेंज होती जाएगी। अभी हम बात करते हैं मोड की, कि मोड आखिर होता क्या है। सो मोड इज अ मोस्ट कॉमन नंबर इन योर डेटा सेट। ऐसा नंबर जो आपके डेटा सेट में बार बार आ रहा है। अभी मैंने यहाँ पे 10 स्टूडेंट का डेटा लिया हुआ है और उनके मैथ्स के मार्क्स ऐड किए हुए हैं कि उन्हें कितने मार्क्स मिले। जैसे पहले स्टूडेंट को 12 मार्क्स मिले हैं, सेकेंड स्टूडेंट को 4, थर्ड स्टूडेंट को 12, फोर्थ स्टूडेंट को 9, ऐसे मार्क्स ऐड किए हुए हैं। लेकिन एक सो ऑन हम देखते ही जा रहे हैं, हर किसी के मार्क्स अलग अलग हैं। लेकिन हम जब देखते हैं कि 12 मार्क्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के 12 मार्क्स आए हुए, जैसे कि स्टूडेंट नंबर 1 के भी 12 मार्क्स है, स्टूडेंट नंबर 5 के भी 12 मार्क्स है, स्टूडेंट नंबर 3 के भी 12 मार्क्स है, स्टूडेंट नंबर 8 के भी 12 मार्क्स है, और स्टूडेंट नंबर 11 के 12 मार्क्स है। सो ऑलमोस्ट 5 बार ये 12 नंबर हमारे पास आ रहा है, 12 मार्क्स आ रहे हैं। सो हमारा यहाँ पे मोड होने वाला है 12। सो मोड हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सी बार यूज करते हैं, बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि हमारे पास अनग्रुप डेटा हो तो हम इजीली मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम हमारे डेटा साइंस के पार्ट के ऊपर आते हैं कि डेटा साइंस में मीन, मीडियन, मोड कैसे यूजफुल होता है, कहाँ कहाँ पे मदद करता है। सो अभी हम देखते हैं। सो अभी एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि मैं एक कार शोरूम का ओनर हूँ। मुझे एक नए सिटी में अपना कार शोरूम लॉन्च करना है। सो अभी मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए मैंने पहले मार्केट रिसर्च शुरू किया। कि मार्केट रिसर्च मैंने ऐसे किया कि जो कि वहाँ के लोग जो रहते हैं वहाँ पे, उनकी मंथली इनकम क्या है। सो मैंने कुछ लोगों की मंथली इनकम को देखा तो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट मेरे सामने आ गई, जो कि ए से के तक है, जो कि लोगों के नाम है और उनकी मंथली इनकम है। अभी मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मुझे यहाँ पे लॉन्च करना है कि नहीं। सो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं उनका एवरेज निकालूं, एवरेज या फिर मीन निकालूं। सो मैंने एवरेज पहले निकालना शुरू कर दिया, एवरेज या फिर मीन। अभी जैसे मैंने एवरेज और मीन निकालना चाहा, मुझे एक एवरेज मिल गया कि लोगों की इनकम कितनी है। कुछ अराउंड हम ये कह सकते हैं कि 5400
तक उनकी इनकम है, ये उनका एवरेज वैल्यू हो गई। लेकिन अगर अभी एक कंडीशन ठीक से सुनिए कि जो जब यहाँ तक मैंने स्टडी किया हुआ है, उनकी एक मंथली इनकम इतनी आ रही है कि 5400, मैंने एक राउंड फिगर कर दी है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर और एक बंदे को ऐड किया, एल, जिसका नाम एल है, और उसकी मंथली इनकम है अराउंड इतनी, अभी मेरा एवरेज चेंज होगा कि नहीं? अब इस बंदे को ऐड करके मेरा एवरेज पूरा चेंज हो गया, इतना बड़ा एवरेज आ रहा है। पहले का एवरेज हम देख सकते हैं कि जब मैंने पहले एवरेज निकाला था तो सिर्फ इतना आ रहा था, लेकिन एक एल नाम का नया बंदा ऐड हो गया जो कि एक ही उन लिस्ट में उस एरिया में रहता है, उसका इनकम बहुत ही ज़्यादा है। तो उसकी वजह से मेरा पूरा डेटा सेट ही चेंज हो गया, मेरा पूरा एवरेज ही चेंज हो गया। अभी मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि नहीं? अगर मैंने डिसीजन उस एक बंदे के ऊपर ही ले लिया कि एवरेज बहुत बड़ा आ रहा है, मैंने 10 लोगों को स्टडी किया और मेरा ये इतना बड़ा एवरेज बहुत ही ज़्यादा बड़ा आ रहा है, लेकिन अगर इस बंदे के हिसाब से मैंने एक ये लॉन्च किया, सिर्फ ये बंदा ज़्यादा कमाता है, इस हिसाब से एवरेज निकाल के मैंने अगर मेरा शोरूम लॉन्च कर दिया, सो क्या मेरा शोरूम प्रॉफिट में होने वाला है? क्योंकि ये बंदा एक कार खरीदेगा, 2 कार खरीदेगा, एटलीस्ट 10 कार्स खरीदेगा, बाकी के लोग वो खरीदेंगे क्या कार? वो सबसे बड़ा सवाल बन जाएगा मेरे लिए। सो अभी मुझे एवरेज यहाँ पर इस एग्जांपल में कोई हेल्प नहीं करने वाला। सो अभी मैं मीडियन निकाल के देखता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, कि मीडियन निकाल के मैं कर सकता हूँ कि नहीं। अभी जब मुझे मीडियन निकालना होगा तो मुझे पूरे इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होगा। तो चलिए पहले मैं उस पूरे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देता हूँ। अभी मेरा पूरा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया है। अभी जब मैं असेंडिंग ऑर्डर की बात करूंगा तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मेरे पास कितने डेटा सेट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अभी मेरे पास 12 डेटा सेट्स हैं और 12 में मुझे फिर से मीडियन निकालना हो। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जब मीडियन निकालना हो तो मुझे अभी 5th और 6th का एवरेज निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा 5th और 6th है बी और जी, जो कि हमारे जी और बी है, उनका मैं एवरेज निकालता हूँ, उनकी जो कि इनकम है उनका मैं एवरेज निकालता हूँ। देखते हैं उनका एवरेज क्या आता है। उनका एवरेज आ गया 5433। मतलब हम एक राउंड फिगर करके फिर से एक 540 कर सकते हैं, 5400 कर सकते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहले एवरेज हमने निकाला हुआ था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलेट हो रहा है। यहाँ पर मैंने मीडियन निकाली, अब इस हिसाब से मैं डिसीजन ले सकता हूँ, इस डेटा के हेल्प से मैं शायद एक हेल्प ले सकता हूँ कि जो कि मेरे पास डेटा है उसके हिसाब से मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे मेरा कार शोरूम लॉन्च करना है या फिर नहीं करना है। सो ये थे कुछ डेटा साइंस में मीन और मीडियन कैसे हेल्पफुल होगा आपके लिए। शायद मुझे लग रहा है कि आप सबको समझ में आ गया कि मीन और मीडियन कैसे डेटा साइंस में हेल्पफुल होगा। ये वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताना और यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।